हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 12 टेक्सटाइल डिजाइन का यूनिट 3। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोगों के लिए बना दिया है और फुल फ्लैश पहले उसमें हमने रिवीजन किया है, एमसीक्यूज किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, पीवाईक्यू करे और मैं गारंटी दे रही हूँ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज मैं करने वाली हूँ यूनिट 3 टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तैयार हो जाओ बच्चों, मास्टर वन शॉट वीडियो है, रिविजन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फुल मार्क्स तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, इस तरीके से समझाऊंगी कि आंसर आप खुद लिख सको कि बिना किसी डिफिकल्टी के। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुननी है, मैम की बात को समझना है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजों को समझ के अपने आंसर्स पेपर में लिखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रिंटिंग। इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रिंटिंग पूरा का पूरा प्रिंटिंग की यूनिट है ये। आपकी पूरी यूनिट में इसमें सिर्फ प्रिंटिंग के बारे में बात करिए कि कपड़े पे छपाई होती कैसे है। मतलब कि कपड़े की डाइंग की बात नहीं कर रहे, डाई की बात कर रहे होते तो मतलब वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि कितने टाइप की डाइज होती है, कैसे कैसे कलर करना चाहिए, कपड़े के लिए कौन से कपड़े के लिए कौन सी डाई को इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे आप पूरे कपड़े को भिगोते हो कलर के अंदर और वो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है, राइट। बट यहाँ पे मैं प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ, मतलब उसके ऊपर छपाई कैसे करी गई होती है। ठीक है, छपाई और डाइंग का डिफरेंस तो आपको पता है ना। प्रिंटिंग और डाइंग में डिफरेंस क्या होता है? डाइंग का मतलब तो ये कि आपने अपना पूरा एक कलर घोल लिया और उसमें आप अपने कपड़े को डाल रहे हो और वो दोनों तरफ से हर तरफ से एक जैसा रख रहा है। पर जब मैं प्रिंटिंग की बात करती हूँ तो एक तरफ से छपाई होती है, दूसरी तरफ से वो आपको थोड़ा फेडेड दिखता है, हल्का दिखता है, राइट। जो कि आपको अलग अलग मार्केट में आप प्रिंट्स देखते हो, अलग अलग डिजाइन के देखते हो, टी शर्ट्स देखते हो, सब जगह पे प्रिंटिंग करी गई होती है, राइट। चलो अब हम टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, होता क्या। टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कलर, जहां पे आप कलर को अप्लाई कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हो एंड पैटर्न टू स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरियाज। लोकलाइज्ड एरियाज मतलब यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल है। जैसे आपने देखो प्रिंटिंग मशीन में कंट्रोल है ना कि ये फ्लावर है तो ये इतना ही बनेगा, पूरे में नहीं होगा। पर जब मैं डाइंग की बात करती हूँ, जब मैंने अपना पूरा टब ले लिया और मैं कपड़े को डाई कर रही हूँ तो मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, राइट। अब वहां पे क्या है, अपने आप उसका कलरेशन हो रहा है। यहाँ पे you have localized areas on a fabric to make design and pattern while dyeing colors the entire fabric। very important difference, बहुत बार पेपर में आता है डाइंग और प्रिंटिंग में डिफरेंस बताओ। तो सीधी सी बात यही है कि अगर हम डाई कर रहे हैं तो डाई कलर्स द एंटायर फैब्रिक, पूरा का पूरा कपड़ा ही डाई हो जाएगा, पूरा का पूरा कपड़ा कलर हो जाएगा। और प्रिंटिंग कर रहे हो तो प्रिंटिंग क्या है, एक छोटे से हिस्से में भी हो सकता है प्रिंट, बहुत छोटे छोटे हिस्से में अलग अलग डिजाइन भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंटिंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली प्रिंटिंग अप्लाइज डिजाइन प्रिसाइजली वेयर नीडेड। प्रिंटिंग वहीं करी जाती है और उसी टाइप का डिजाइन किया जाता है जहां पे हमें जरूरत होती है ना। ये प्रिंटिंग और डाइंग का मेन डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं, फॉर द प्रिंटिंग पेस्ट टू स्टिक एंड बी शार्प द फैब्रिक मस्ट फर्स्ट अंडरगो द प्री ट्रीटमेंट कवर्ड इन यूनिट 1। बहुत सही बात बोली है। क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी कपड़े पे छपाई करनी है, प्रिंटिंग करनी है, उसके लिए कपड़ा आपका यूनिट 1 में जैसे हमने बोला था कि डाई या फिर छपाई करने से पहले उसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट करे होने चाहिए। प्री ट्रीटमेंट मतलब सारी गंदगी वगैरह निकली होनी चाहिए, सिंजिंग प्रोसेस पूरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपका मॉइस्चराइजेशन, ब्लीचिंग सब कुछ होके, स्कोरिंग प्रोसेस, सारे आपके जो प्री ट्रीटमेंट की 5 स्टेजेस थी वो होने के बाद आपका कपड़ा तैयार होता है प्रिंटिंग के लिए। और अब आप यहाँ पे प्रिंटिंग करोगे क्योंकि अब वो आपका प्री ट्रीटमेंट हो चुका है। इसलिए बोला था यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री ट्रीटमेंट्स के लिए। नहीं देखी है तो जाके देख के आओ। यूनिट 2 में आपकी पूरी डाइंग कवर होती है। अब हम पूरा का पूरा प्रिंटिंग को समझने वाले हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन प्रिंटेड टेक्सटाइल। भाई पहले के टाइम में कैसे प्रिंटिंग करी जाती थी। ठीक है, आजकल डिजिटल प्रिंटिंग मशीन है कि पूरा आप अपना रोल ऑफ फैब्रिक लगाओ, आपने डिजाइन डाला कंप्यूटर से और पूरे डिजाइन में छप के आ गया। पहले ये नहीं था, पहले के टाइम में प्रिंटिंग ऐसे नहीं थी, डिजिटल मशीन्स वगैरह नहीं थी। तो कैसे होती थी हिस्टोरिकली? कलमकारी, आंध्र प्रदेश में कलमकारी डिजाइन बनाए जाते थे। कलम मतलब पेन और कारी मतलब वर्क। वहां पे पेन से डिजाइन बनाए जाते थे, सीधा फैब्रिक को खींच के अड्डे पे लगा देते थे, फ्रेम पे लगा के उसके ऊपर हाथ से सीधा कलम से डिजाइन बनाए जाते थे। इट इज अ स्टाइल ऑफ हैंड पेंटिंग यूजिंग नेचुरल डाई। तो वहां पे अब आजकल के टाइम में आपके पास सारे सिंथेटिक डाइज आ गई है जो कि आपके कपड़े पे स्टिक हो जाती है और वो प्रिंट हो जाता है, फिर हम उसे हीट प्रेस करते हैं और वो उसमें कलर चिपक जाता है प्रिंटिंग का, राइट। इस तरीके से होती है। बट ट्रेडिशनली क्या होता था? ट्रेडिशनली वहां पे कलमकारी है तो पेन से डिजाइन बनाए जाते थे, हाथ से डिजाइन पूरा बना के उसके बाद उसको कलर किया जाता था। ठीक है, कॉमन मोटिव्स क्या क्या डिजाइन बनते थे
थे पिकॉक के बन पाते थे, फ्लोरल पैटर्न बनते थे और सब हाथ से बनता था। बगरू प्रिंट हो गया। बगरू प्रिंट क्या होता है? इट्स अ फेमस ब्लॉक प्रिंट। पहले के टाइम में कलमकारी और ब्लॉक प्रिंट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी फेमस। जहाँ पे ब्लॉक पेंटिंग क्या होता है? जहाँ पे आपके लकड़ी से डिज़ाइन बना दिया जाता है, उसको डाई में भिगोते हैं और कपड़े पे लगाते हैं। जैसे आपने मेहंदी का देखा होगा कि वो एक ब्लॉक होता है छोटा सा, वो मेहंदी में लगा के हाथ पे लगाते हैं और छपाई हो जाती है। इसी तरीके से आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, जहाँ पे लकड़ी, जो अलग अलग पेड़ों की लकड़ी होती है, सीक की, ओक की, वो लकड़ियों से वो ब्लॉक बनाते हैं और कपड़े पे छापते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लॉक प्रिंटिंग। और ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले राजस्थान में बगरू प्रिंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जहाँ पे ब्लैक और रेड कलर का यूज़ होता था। तो ये राजस्थानी इसके बारे में बता रहा है। प्राइमरली कौन से कलर यूज होते थे? ब्लैक एंड रेड यूज होते थे, जो कि हमें नेचर से मिलते थे। ऑफन ऑन अ क्रीम और येलो बैकग्राउंड, हल्का सा पेल येलो कपड़े के ऊपर किया जाता था। ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइन बनाए जाते थे ब्लॉक में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन पहला ये बनता है डाइंग और प्रिंटिंग का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वेदर अ फैब्रिक शुड बी प्री ट्रीटेड बिफोर प्रिंटिंग और नॉट। तो फैब्रिक सबसे पहले ढंग से प्री ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। फैब्रिक मतलब सारी आप उसको फैब्रिक की गंदगी निकाल लो, जब वो बुन गया सारी गंदगी निकालो, तब उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए तैयार होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है ट्रेडिशनल प्रिंटिंग स्टाइल। तो आप कलमकारी और बगरू प्रिंट, ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताओगे। अब हम आ जाते हैं स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब कि क्या क्या स्टाइल है छापने के, कपड़े पे हमें अगर डिज़ाइन लेके आना है तो किस किस तरीके से ला सकते हैं। पहला ये है कि मेरे पास अगर एक कपड़ा है तो मैं उस पर सीधा छाप दूँ। डायरेक्ट प्रिंटिंग का मतलब क्या है? कि आप सीधा उस पर छाप दो। ठीक है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग का मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी कलर्ड कपड़ा है, मैं उसमें से कलर निकाल दूं, तो जो हिस्से से मैं कलर निकाल रही हूँ वो एक डिज़ाइन मुझे दे के जा रहा है, मतलब उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कपड़ा है ब्लैक कलर का और यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक कलर का कपड़ा है, पूरे कपड़े पे ब्लैक हो रखा है, उसमें मैं ऐसे करके ब्लॉक मार रही हूँ या सर्कल या किसी तरीके की शेप का मैंने मारा कि वहाँ से वो ब्लैक कलर उसका निकल गया कपड़े का, तो भी तो डिज़ाइन बन गया, वो भी तो प्रिंटिंग कहलाएगी। तो वो कहलाती है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। ठीक है। तीसरी होती है रेजिस्ट प्रिंटिंग, जहाँ पे मैं अपने कपड़े के हिस्से को बांधने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरीके से वो रेजिस्ट हो जाए और हर जगह पूरे फैब्रिक में प्रिंटिंग ना हो। जैसे कि मैंने बोला टाई एंड डाई में क्या होता है, एक फैब्रिक होता है, उसको आप ढंग से, जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए उसको आप ढंग से बांध दो, या फिर जहाँ पे आपको डिज़ाइन चाहिए उसको आप बांध के पैटर्न क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। लोग क्या करते थे, पहले कपड़े में एक चना डाला, जो आपका छोला होता है उसको डाल दिया और उसको बांध देते थे। तो वो क्या होता था कि जैसे ही उसको खोला, जब वो पूरा डाई हो गया, प्रिंट हो गया, उसके बाद वो चना बाहर निकाल दिया, तो वो इस टाइप का पैटर्न देता था जिसको हम बांधनी कहते हैं, टाई एंड डाई। तो तीन आपके स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग है। स्टाइल मतलब प्रिंटिंग कैसे, अब बेसिकली हाउ टू अप्लाई कलर ऑन द फैब्रिक, कलर को आप कपड़े पे कैसे लगाओगे, वो क्या स्टाइल है। स्टाइल आपके तीन ही हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही कि प्रिंटिंग डायरेक्ट कैसे करने के तरीके हैं, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है कि आप अलग अलग मुझे मशीन बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि स्टाइल क्या क्या है। तो पहला तो ये है कि आप सीधा कपड़े पे छपाई करो, विच इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट प्रिंटिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल, सबसे कॉमन स्टाइल है, जहाँ पे आपके पास द प्रिंटिंग पेस्ट होता है, जो आपका छपाई का पेस्ट है वो होता है, कंटेनिंग द डाई, उसमें आपकी डाई मिक्स करी होती है। आपको पता होगा कि जो प्रिंटिंग पेस्ट होता है उसमें भी डाई होती है, एक थिकनर होता है, थिकनर मतलब गाढ़ा, जिससे कि वो वहाँ पे चिपक जाए कलर, है ना, थिकनर होता है, एंड दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द फैब्रिक अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। जैसे आपका डिज़ाइन होता है, आप सीधा कलर लो और फैब्रिक पे लगा दो। जैसे आपका ब्लॉक प्रिंटिंग है, आपने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया, कलर में डिबोया, जिसमें ऑलरेडी थिकनर है, थिकनर डला हुआ है, गाढ़ा पेस्ट, वो लिया और सीधा फैब्रिक पे लगाया, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रिंटिंग। आप कुछ नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हाउ डिस्चार्ज प्रिंटिंग वर्क और व्हाट आर द वेज टू डू डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग का तरीका क्या है, द फैब्रिक इज फर्स्ट डाइड अ सॉलिड कलर। ऑलरेडी आपका फैब्रिक क्या होता है, ऑलरेडी एक फुली डाइड कपड़े में होता है। वाइट से तो, अगर वाइट कपड़ा होगा तो उससे तो आप कुछ निकाल नहीं सकते बाहर, तो आपका ऑलरेडी एक कपड़ा क्या होता है, डाइड होता है। वो रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू का भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, कोई भी कलर से वो डाई होता है। ठीक है। देन अ डिजाइन इज प्रिंटेड ऑन इट यूजिंग अ स्पेशल पेस्ट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई देखो, ये कपड़ा है नीले रंग का, अब वो नीला रंग हटाएगा तो वो ब्लॉक लेता है
और वो उसमें कोई पेस्ट लगाता है रिड्यूसिंग एजेंट कि मैं यहाँ पे लगाऊं और वो डिज़ाइन मतलब वो ब्लू कलर वहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द डिज़ाइन इज प्रिंटिंग ऑन इट बाय यूजिंग अ स्पेशल पेस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं और वो कलर बाहर निकल जाता है। दिस केमिकल डिस्ट्रॉय द बेस डाई, और ये बेस डाई पूरा हटा देता है, ओनली इन द प्रिंटेड एरिया क्रिएटिंग अ वाइट पैटर्न, और क्या क्रिएट करता है, वाइट पैटर्न ऑन अ कलर्ड फैब्रिक, और वो वाइट पैटर्न करता है। तो बेसिकली उल्टा है, कलर्ड हुए हुए फैब्रिक में से आप कलर बाहर निकाल रहे हो, दैट इज डिस्चार्ज प्रिंटिंग, और डायरेक्ट प्रिंटिंग में आप डायरेक्ट कलर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है आपका रेजिस्ट प्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन ही है स्टाइल, मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, तीनों लिखोगे, डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट। अगर वो सिर्फ ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड डिस्चार्ज, ये भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट आपको पता है कलर इज अप्लाइंग ऑन द फैब्रिक, ऑन डिस्चार्ज वी आर रिमूविंग द कलर बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रेजिस्ट प्रिंटिंग क्या है, दिस स्टाइल अप्लाइज अ रेजिस्ट सब्सटेंस, किसी चीज को रोकना, रेजिस्ट करना, टू द फैब्रिक बिफोर इट इज डाइड। तो आप डाई करने से पहले ही वो हिस्सा रोक दो जो आपको डाई नहीं करना है, वो आपने रोक दिया। मान लो मैंने कपड़े में गांठ लगा दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई एक धागा बांध दिया कपड़े में और फिर डाई कर दिया, फिर जब मैं उस धागे को खोलूंगी डाई होने के बाद तो वो हिस्सा डाई नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली यू आर रेजिस्टिंग द एरियाज substance to the fabric before it is getting dyed or printing. This substance prevent the dye from entering the fiber, और आपने उसको रोक दिया है so that the dye will not enter to that area। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने टाई एंड डाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप थ्रेड से वो एरिया बांध देते हो जहाँ पे आपका कलर ना पहुंचे और आप कपड़े को प्रिंट कर देते हो। ठीक है, समझ में आया। अब हमारे मेथड ऑफ प्रिंटिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग एंड व्हाट आर द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग भाई वो है कि क्या तरीकों से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो तीन तरीके हो गए। ये प्रिंट करने का बेसिकली तरीका क्या है कि आप सीधा कलर लगाओ, कलर हटाओ या वो हिस्सा रोक दो। मेथड ऑफ प्रिंटिंग के बारे में बोल रहा है कि अब अगर हमें इनको प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग के क्या क्या मशीनरी और टेक्निक है कि कैसे मैं कर सकती हूँ। मशीनरी की बात कर रहा है। तो पहला इसमें आता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, आपके कोर्स में कितनी है, ब्लॉक है, रोलर है, स्क्रीन है, बस ये तीन प्रिंटिंग है। आपके कोर्स में क्या है, ब्लॉक है, रोलर है और स्क्रीन है। तीन आपके स्टाइल होते हैं, डायरेक्ट, डिस्चार्ज और रेजिस्ट, और तीन आपके मेथड होते हैं। अब मैं मेथड की बात कर रही हूँ। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, दिस इज एन एंशियंट मैनुअल मेथड, एंशियंट तरीका है। और मैनुअल मतलब क्या है, आपको हाथ से करना पड़ रहा है, अपने आप ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं होती। हर बार एक स्किल्ड लेबर, मैं कितनी बार प्रिंटिंग यूनिट में गई हूँ, उज्जैन में बहुत अच्छा प्रिंटिंग यूनिट है आपका, जयपुर तो हब है ब्लॉक प्रिंटिंग का, सब मैनुअली, आज भी ये काम मैनुअली ही होता है। एक इंसान है जो प्रिंटिंग पेस्ट में अपने ब्लॉक को लगाएगा और फिर उससे छापेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा कपड़ा छापता है, पूरा बार बार वो अपने कलर में डालता है अपने ब्लॉक को और फिर छापता है फैब्रिक पे। सारा काम मैनुअल होता है। डिज़ाइन आर हैंड क्राफ्ट इन रिलीफ ऑन टू अ वुडन ब्लॉक, लकड़ी का जो एक ब्लॉक होता है उसके ऊपर कार्विंग करी जाती है, बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं लकड़ी को कार्व करके कि बड़ा जितना सुंदर ब्लॉक होगा उतना ही सुंदर कलर में लगा के वो फैब्रिक पे आएगा। तो ये कार्विंग करी जाती है ऑन द वुडन ब्लॉक। द ब्लॉक इज डिप्ड इनटू द प्रिंटिंग पेस्ट, फिर आप उस ब्लॉक को प्रिंटिंग पेस्ट में डालो एंड देन स्टैम्प्ड ऑन टू दी फैब्रिक, और अपने हाथों से उसको स्टैम्प कर दो, कपड़े के ऊपर लगा दो। समझ में आ गया क्या कर रहे हो आप, आपने एक वुडन पीस लिया, उस पर बड़ी सुंदर कार्विंग कर दी, उसको आपने प्रिंटिंग पेस्ट में डिप किया और स्टैम्प कर दिया, फैब्रिक के ऊपर लगा दिया, तो हो गई ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए। तो ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए बच्चों रिक्वायर्स स्किल टू लाइन अप द ब्लॉक। अब आप देख रहे हो, जैसे आपने देखा है यहाँ पे तीन ब्लॉक यूज हुए हुए हैं, पहले डार्क ब्लू वाला लगाया होगा, फिर ये अलग ब्लॉक बनाए जहाँ पे ये लाइट ब्लू कलर छाप रहा है। तो इसके लिए बहुत स्किल चाहिए कि वो जो हम अगला बॉक्स रख रहे हैं वो बिल्कुल सही छपे, कहीं इधर उधर ना हो जाए। अगर वो हल्का सा भी इधर उधर हुआ, मिसप्रिंट हुआ, तो पूरा फैब्रिक गलत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही स्किल्ड लेबर चाहिए होती है और इसलिए इनकी सैलरीज भी अच्छी होती हैं। बहुत हार्डवर्क भी है कि आप पूरे टाइम कपड़ों पे कर रहे हो। छोटे छोटे जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने घर में जो भी उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग लैब खोली है, सबके यहाँ पे स्किल्ड लेबर है जो उनका काम फास्ट करके दे रही है। ठीक है, और क्यों स्किल्ड लेबर चाहिए, सो दैट ब्लॉक्स आर अलाइन टू ईच अदर, हर बार ब्लॉक्स एक दूसरे से अलाइंड हो। और पुराने टाइप के ब्लॉक प्रिंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अजरक हो गया, बगरू हो गया, ये सारे क्या है ब्लॉक प्रिंटिंग है। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, सब ये फेमस, जयपुर राजस्थान में बहुत फेमस है।
नेक्स्ट मैं आती हूँ रोलर प्रिंटिंग की तरफ। अब आपको ब्लॉक तो समझ में आ गया, जो कि मैनुअली होता है, वुडन कार्विंग करके होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग एंड वेयर इट वाज ट्रेडिशनली सीन, तो आप पूरा आंसर लिखोगे राजस्थान में देखा जाता है, इस तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग करी जाती है। रोलर प्रिंटिंग के बारे में बात कर रही हूँ अब मैं। रोलर प्रिंटिंग में क्या होता है, रोल होता है, बहुत बड़ा मेटल का रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है मेटल का, और उसके ऊपर कार्विंग करी होती है, ठीक है, कार्विंग करी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाऊंगी ये फोटो से भी, पर ये देखो ये मेटल की ये रोल है, इसमें देखो ये कार्विंग करी हुई है, और ये डिज़ाइन यहाँ से कलर की डाई इस पे लग रही है रोल में, और ये नीचे छपता जा रहा है कपड़े में। तो मैं बताती हूँ, ये आपका मैनुअली नहीं है, ये आपका मशीनरी होता है। तो मैकेनाइज्ड कॉन्टिन्यूस प्रिंटिंग मेथड, ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिकली होल मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड है। लार्ज मेटल रोलर्स आर कार्व्ड, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी लकड़ियाँ कार्व होती थी ब्लॉक प्रिंटिंग में, पर रोलर प्रिंटिंग में आपकी एनग्रेविंग करी गई है मेटल के ऊपर, मेटल के ऊपर एनग्रेव कर दिया डिज़ाइन को, ठीक है, मतलब कार्विंग कर दी है। देयर इज वन रोलर फॉर ईच कलर इन द पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हर कलर के लिए, मान लो एक मेरा डिज़ाइन है और उसमें 5 कलर है, या फिर 2 कलर है, 3 कलर ले लो, चलो 3 है, एक वाइट कलर है बेस का, रेड कलर का फ्लावर है, और ग्रीन कलर की पत्ती है, ये 3 है। तो एक रोलर में तो एक ही डाई फ्लो होती है ना, उस एक रोलर में सिर्फ फ्लावर बना होगा, लीफ नहीं बनी होगी। जब वो उस पर छप रहा है, तो जैसे कि अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो ध्यान से सुनो, ये फोटो देखो, ऊपर से कपड़ा आ रहा है, पहले वाले रोलर में क्या है, सिर्फ ये रेड कलर का फूल बना हुआ है, इसमें पूरा डिजाइन नहीं बना हुआ, इसी में पत्ती नहीं बनी हुई, क्योंकि वो ग्रीन कलर कैसे लेगा फिर। एक रोलर में एक कलर का पूरे सिर्फ फूल 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 बना है, यहाँ पे फूल छप के आ गया, आगे बढ़ गया, फिर अब इसमें हरे रंग की पत्तियां बनी है, अब उसमें हरा पत्तियां छप गई, फिर इसमें येलो कलर के फ्लावर बने हैं, तो अब येलो छप गया। तो ऐसे जितने कलर होंगे उतने रोलर लगाने पड़ेंगे, और ये बड़े महंगे रोलर होते हैं, ठीक है। तो एक रोलर में आपका एक ही कलर आता है, तो जितने कलर होंगे उतने रोलर लगाने पड़ेंगे। इसलिए एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, आप लोगों को पता है, पूरे टाइम यही सुनने को मिलता था कि प्रेरणा कलर कम कर, प्रेरणा कलर कम कर, इतने कलर हो रहे हैं डिजाइन में, क्योंकि रोलर नया बनाना पड़ेगा एक कलर के लिए, और उससे आपके फैब्रिक का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक रोलर बड़ा है तो कलर भी बड़ा है, तो इसलिए हमेशा एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर सुनने को मिलता है कलर कम करो, कलर कम करो, समझे। सो लार्ज मेटल रोलर्स आर एनग्रेव्ड विद द डिजाइन, डिजाइन के अंदर लार्ज मेटल रोलर्स आपके एनग्रेव्ड होते हैं। देयर इज वन रोलर फॉर ईच कलर इन द पैटर्न, हर कलर के लिए एक रोलर होता है, एंड द फैब्रिक passes between the engraved roller and a large सेंट्रल सिलेंडर। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कपड़ा नीचे से पास होता रहता है, और वो अगले रोलर के पास, अगले रोलर के पास चला जाता है, पूरा प्रिंटिंग हो गया तो यहाँ पे बाहर निकल जाता है। समझ आ गया। की एडवांटेज क्या है, अ वेरी हाई स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, सीधी सी बात है, ये आपका ब्लॉक प्रिंटिंग से तो बहुत फास्ट है, ब्लॉक प्रिंटिंग से तो ये मैकेनिकल है, ये पूरा का पूरा मशीनरी है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पे कोई मैनुअली तो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। प्रोवाइड एक्सीलेंट शार्पनेस, और हर बार सही देगा, मैनुअली जब इंसान करेगा तो थकेगा भी, टायर्ड भी होगा, और उतनी फास्ट प्रोडक्शन दे भी नहीं पाएगा, ये रोलर से बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्सीलेंट शार्पनेस, और हमेशा आपकी डिज़ाइन की क्लैरिटी, और बिल्कुल सही प्रिंट करके देगा, है ना। इकोनॉमिकल फॉर वेरी लार्ज प्रोडक्शन रन्स, तो बहुत सारा, जब मैं बोलूँ, आपने देखा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, वर्धमान हो गई, ट्राइडेंट हो गई, ये सब कहाँ पे छपवाती हैं डिज़ाइन, रोलर पे, क्योंकि उन्हें इतने सारे लोगों को एक ही डिज़ाइन देना होता है, इसलिए ये रोलर प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एनग्रेविंग द हैवी कॉपर रोलर इज़ वेरी हाई। हम पूरे मेटल के रोलर को, मतलब इस डिज़ाइन को छापने के लिए कम से कम 3000 मीटर, 5000 मीटर का कपड़ा चाहिए, इतना मीटर एक साथ छपेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग तो आप 1-2 मीटर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने लिए कुर्ती बनवानी है, शर्ट बनवानी है, तो मैं उतना भी ब्लॉक प्रिंट करवा सकती हूँ ना, 1-2 मीटर, 10 मीटर। पर ये डिज़ाइन अगर मुझे एंग्रेविंग करवानी है तो कम से कम मुझे लार्ज क्वांटिटी में एक ही डिज़ाइन छपवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल की जो एनग्रेविंग होती है यही बहुत कॉस्टली होती है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एनग्रेविंग इज वेरी हाई। सेटिंग अप द मशीन इज टाइम कंज्यूमिंग, आप पूरी मशीन को पूरा सेट करोगे तो बंदा भी चाहिए ध्यान रखने के लिए कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, ओवर स्पीड तो नहीं हो रही, कपड़ा कहीं खिंच तो नहीं रहा, तो इसलिए आपको क्या होता है, सेटिंग अप द मशीन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है, इसलिए नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बैचेस।
छोटे से कपड़े हैं, 2 मीटर करना है, तो एंग्रेविंग करके तो आप अपने पैसे वेस्ट करोगे ना। तो स्मॉल बैचेस के लिए अगर 100 मीटर भी है तब भी आप ये मत करो, क्योंकि रोलर प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर लार्ज ऑर्डर है वहाँ पे आप अपना पैसा बचाने के लिए रोलर प्रिंटिंग कर सकते हो। फिर हम आते हैं अपने स्क्रीन प्रिंटिंग। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, मैं एक्सपोर्ट में थी, हमेशा स्क्रीन प्रिंटिंग यूज़ होती है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग भी आप हर जगह नहीं कर सकते। ब्लॉक में आप इतने मुश्किल डिज़ाइन एनग्रेव नहीं करवा सकते, ब्लॉक में हर बार मैनुअल लेबर चाहिए, तो 100 क्वांटिटी 200 कौन करेगा। या तो इतनी सारी क्वांटिटी हो तो आप 3000 क्वांटिटी है, 5000 क्वांटिटी है तो रोलर पे जाओ। कम क्वांटिटी है, बहुत ही कम है, 1-2 मीटर है और आप वो हैंड से कर सकते हो कार्विंग वगैरह, तो ब्लॉक प्रिंटिंग। बट बीच का भी तो कुछ चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज योर स्क्रीन प्रिंटिंग, जहाँ पे आपका काम ऑटोमेटिकली हो, जल्दी हो और कम क्वांटिटी में भी हो सके। तो दैट देन बेस्ट वे ऑफ प्रिंटिंग, इकोनॉमिकली फीजिबल इज द स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड। क्यों? इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक आता है आपका फ्लैट बेड प्रिंटिंग और दूसरा होता है रोटरी। ठीक है, रोलर और रोटरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई रोलर में तो वही है कि जैसे आपके गोल गोल बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, उस पर एनग्रेविंग करी होती है, ठीक है। बट ये स्क्रीन प्रिंटिंग के टाइप है। स्क्रीन प्रिंटिंग के खुद के 2 टाइप होते हैं, वन इज योर फ्लैट बेड और दूसरा होता है रोटरी, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या है? द प्रिंटिंग पेस्ट इज फोर्स थ्रू अ फाइन पोरस मैश। बेसिकली स्क्रीन काम कैसे करती है? एक स्क्रीन होती है नायलॉन की, वो टाइट करके बांधी गई होती है कैनवस के बोर्ड की तरह, और उसके ऊपर आप एक जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर की तरह आप एक कोने में कलर डालो और उसको खींच दो, तो जो कलर होता है वो नीचे रखे कपड़े के ऊपर आ जाता है। कपड़े के ऊपर आपने स्क्रीन रखी, कलर रखा ऊपर और ऐसे खींच दिया और स्क्रीन हटा दी तो कलर नीचे आ जाता है छन के। ये एकदम जाली जैसा कपड़ा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज योर स्क्रीन प्रिंटिंग। सो द डिजाइन इज क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन बाय कोटिंग द रेस्ट ऑफ द mesh with an impermeable lacquer that blocks the paste। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि द प्रिंटिंग पेस्ट इज फोर्स थ्रू अ फाइन पोरस मैश। यहाँ पे आपने प्रिंटिंग पेस्ट रखा है और जबरदस्ती आप उसको एक पतले मैश के ऊपर ऐसे करके खींच रहे हो, राइट, फैब्रिक के ऊपर, बाय यूजिंग अ रबड़ स्क्वीजी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रबड़ का जो मैं वाइपर कह रही हूँ ना, जिससे कलर खींचते हैं, ये बेसिकली आपका स्क्वीजी कहलाता है। आप स्क्वीजी की मदद से क्या कर रहे हो? यू आर putting your printing paste and you are dragging it down. The design is creating on the screen by coating the rest of the mesh। पूरे के पूरा ये जो आपकी mesh का मतलब है, ये जो जाली आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपके स्क्रीन का ढांचा है उसके ऊपर जाली लगी है, उसको हम मैश बोल रहे हैं, और उसी के ऊपर आप अपने प्रिंटिंग पेस्ट को खींचते हो सुईगी की मदद से और वो कलर वहाँ पे जाता है, ठीक है। फ्लैट बेड कैसे काम करता है और रोटरी कैसे काम करता है, ठीक है। पहले मैं फोटो दिखाती हूँ, देखो। फ्लैट बेड में क्या है? ऐसी स्क्वायर स्क्वायर स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है। फ्लैट बेड में क्या है? स्क्वायर स्क्वायर स्क्रीन बनी है और जितनी कलर होते हैं उतनी स्क्रीन बनानी पड़ती है। इसलिए डिजाइनर्स को बोला जाता है कि कलर्स कम रखो, कलर्स कम रखो। अगर वो डिजिटल प्रिंट है तो कलर कितने भी रख लो, पर डिजिटल बहुत महंगा होता है। जो आपका डिजिटल मशीन्स होती है उसमें तो आप n नंबर ऑफ कलर कर सकते हो, पर स्क्रीन प्रिंटिंग में भी कलर कम रखने के लिए, क्यों? क्योंकि स्क्रीन बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लैट बेड में एक ऐसा बेड की तरह लंबा सा ट्रे जैसा होता है, बहुत लंबी होती है ये, और इसमें नीचे कपड़ा चल रहा है, कपड़ा नीचे चलता रहता है, ऊपर स्क्रीन रखी है। तो जैसे अगर एक फ्लावर और एक लीफ का डिजाइन है, तो सबसे पहले फ्लावर के लिए यहाँ पे रेड कलर से एक ब्रश अपने आप ऐसे जाएगा, रेड कलर को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। फिर कपड़ा अपने आप नीचे का जो ये रोलर है वो आगे बढ़ेगा। फिर ब्लैक वाली प्लेट के पास आया है, मान लो ये सेकंड कलर है, ब्लैक वाली प्लेट के पास आया, उसने सेकंड कलर को ड्रैग करा, फिर कपड़ा आगे चला गया। दैट इज कॉल्ड एज फ्लैट बेड रोड स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। ये क्या है? फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग है। यहाँ पे छोटी छोटी स्क्रीन लगी है हर कलर की, छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है वैसे, स्क्रीन लगी होती है। रेड कलर गया आगे, वो कपड़ा अपने आप आगे चला जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट कलर के लिए स्क्रीन खींची, फिर आगे चला गया। तो जितने कलर होंगे उस हिसाब से वो चलता चला जाएगा, प्रिंट होके वो यहाँ से निकल जाएगा। रोटरी भी ऐसी काम करती है, सेम ऐसी करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये पहला रोलर है, ये फैब्रिक है, देखो वाइट वाला जो ऐसे गया, पहले रोलर में सिर्फ ग्रीन कलर की डाई इसने इसके अंदर जा रही है, ये कपड़ा गया तो ग्रीन कलर का डिजाइन इसमें छप गया। रोलर में देखो स्क्रीन जैसे होती है, स्क्रीन में छपा हुआ होता है ना डिजाइन, और वो उसी के ऊपर खींचता है, वो डिजाइन नीचे आ जाता है। सिमिलरली रोलर में स्ट्राइप्स हैं तो स्ट्राइप्स खिंच गई। नेक्स्ट कलर इसने ऑरेंज वाला है, यहाँ पे इस तरीके से बनाया तो ऑरेंज चला गया। उसके बाद ग्रीन के ऊपर ही येलो कलर है रोलर में, तो फिर येलो कलर चला गया और ये कपड़ा आपका पूरा छप गया। तो यहाँ पे रोलर होते हैं
और रोलर के अंदर ही स्क्वीजी होती है जो उस कलर को खींचती है। वहाँ पे आपकी स्क्रीन होती है, फ्लैट बेड, तो एक चौड़ा एक स्क्रीन होती है जो ऐसे करके खींचती है, और वहाँ पे आपकी रोटरी है, रोलर है तो रोटरी है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रोलर एंड रोटरी, क्योंकि रोलर, ये वाली जो रोलर है यहाँ पे एनग्रेविंग करी गई है मेटल के ऊपर, सो दिस इज रोलर। ये ब्लॉक प्रिंटिंग था, फिर रोलर प्रिंटिंग आया, फिर आया स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन के दो पार्ट होते हैं, या तो आप स्क्रीन को फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन में डालो या फिर रोटरी में डालो, ठीक है। तो फ्लैट बेड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऐसी जाली लगी होती है और उस जाली के ऊपर से वो कलर जाता है, खिंचता है और आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से रोटरी में यहाँ पे जाली लगी होती है, ये बड़े बड़े सिलेंडर में जाली लगी होती है और वो कलर को ऐसे खींचता है और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। समझ आ गया। अब एनसीईआरटी स्टाइल क्वेश्चंस पे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग एंड मेथड ऑफ प्रिंटिंग विद एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन ये आ गया कि स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग और मेथड ऑफ प्रिंटिंग बताओ। स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग इज द केमिकल स्ट्रैटेजी और प्रिंसिपल यूज टू अप्लाई कलर, कि भाई स्टाइल क्या है, कलर को अप्लाई कैसे करना है। ऑलरेडी कलर्ड फैब्रिक में से निकालना है जिसमें आपका डिस्चार्ज होता है, डायरेक्ट प्रिंटिंग करना है या रेजिस्ट करना है। मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज विच मशीनरी और विच टेक्निक विल यू यूज टू अप्लाई द कलर ऑन द फैब्रिक। आप मशीन कौन सी यूज कर रहे हो, टेक्निक कौन सी कर रहे हो, वो मेथड है। स्टाइल का मतलब यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है फॉर प्रिंटिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्टाइल, ठीक है। लिस्ट 2 कॉमन मोटिव फाउंड इन कलमकारी टेक्सटाइल। कलमकारी में आपको पिकॉक देखने को मिलते हैं, फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलते हैं, हैंड पेंटिंग की टेक्निक है ये, है ना। एक्सप्लेन द टर्म एनग्रेव्ड रोलर। एनग्रेव्ड रोलर इज बेसिकली इन द रोलर प्रिंटिंग मेथड। रोलर प्रिंटिंग में देयर इज अ मेटल रोलर दैट इज एनग्रेव्ड। कॉपर रोलर जो यहाँ पे कह रहा है वो मेटल कौन सा होता है, कॉपर का रोलर होता है। द रोलर मस्ट बी प्रिसीजन एनग्रेव्ड विद द पैटर्न, जो आपका पैटर्न है, डिजाइन है, रोलर को एनग्रेव किया जाता है एंड देन इट इज द कलर इज अप्लाइड टू द फैब्रिक। नेम टू ट्रेडिशनल इंडियन प्रिंटिंग क्राफ्ट। तो आपको पता है कि ट्रेडिशनली प्रिंटिंग कैसे करी गई थी, कलमकारी और बगरू के थ्रू। वट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्ट सब्सटेंस इन रेजिस्ट प्रिंटिंग। रेजिस्ट प्रिंटिंग क्या होती है, जहां पे आपने को जो हिस्सा प्रिंट नहीं करना आप उसको बांध देते हो, जैसे टाई एंड डाई था, और वो हिस्सा आपका अनकलर्ड रह जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, द फंक्शन ऑफ रेजिस्ट सब्सटेंस इज टू क्रिएट अ फिजिकल और केमिकल बैरियर ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फैब्रिक दैट प्रिवेंट द डाई फ्रॉम एंटरिंग। Resisting substance or resisting is a method in which the dye will not go to that resisted area that prevent the dye from entering to the fiber on that area. For example, tie and dye. ठीक है। डिटेल में बताओ डिस्चार्ज प्रिंटिंग मेथड को। एक्सप्लेन व्हाई दिस मेथड इज यूनिक कंपेयर टू द डायरेक्ट प्रिंटिंग, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्ट प्रिंटिंग में यू आर अप्लाइंग कलर टू द फैब्रिक, इन डिस्चार्ज प्रिंटिंग यू आर रिमूविंग द कलर फ्रॉम द फैब्रिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। इन डिस्चार्ज प्रिंटिंग यू हैव वन फैब्रिक विच इज ऑलरेडी डाइड, you are putting a reducing agent or a chemical barrier with the help of any block or something, वो अलग चीज़ है, वो टेक्निक है। अब आप ये काम, जैसे कि मैंने आपको बोला डिस्चार्ज प्रिंटिंग है ना, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक केमिकल ले रहे हो और ऑलरेडी कलर्ड फैब्रिक को पे से वो कलर निकाल रहे हो तो डिज़ाइन फॉर्म करेगा, है ना। अब आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये तो स्टाइल है कि कलर हटाने को हम डिस्चार्ज है, आप ये स्क्रीन से भी तो कर सकते हो। कोई भी स्क्रीन प्रिंटिंग में जो आप ऑलरेडी कलर्ड फैब्रिक आप डालो और स्क्रीन में आप वो डिस्चार्ज पेस्ट डाल दो, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो डाल दो, तो आपका स्क्रीन में भी हो जाएगा, ब्लॉक में भी हो जाएगा, कैसे भी कर लो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड मेथड। क्योंकि स्टाइल क्या है, डिस्चार्ज मतलब कलर हटाना, मेथड तो आप कोई भी यूज कर लो ना। स्क्रीन प्रिंटिंग से भी आप डिस्चार्ज पेस्ट डाल दो अंदर तो ऑलरेडी डाइड वाले कपड़े से हट जाएगा। या ब्लॉक प्रिंटिंग आप कर रहे हो तो जो आप प्रिंटिंग पेस्ट की जगह उसके ऊपर आपने डिस्चार्ज पेस्ट लगा दो, ब्लॉक की मदद से वो कलर हट जाएगा। तो वो आपका मेथड है। समझे आप स्टाइल और मेथड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप पूरा बताओगे डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में कि एक ऑलरेडी कलर्ड फैब्रिक के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट हटा के दिस केमिकल स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द बेस ऑफ द डाई को वो हटा देता है, रिमूव द डाई फ्रॉम दैट एरिया एंड फॉर्म अ डिजाइन, वाइट डिजाइन ऑफ कोर्स। डिस्कस द 3 मेजर एडवांटेज एंड 3 मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रोलर प्रिंटिंग। तो मैंने जो आपको सेकंड स्टाइल बताया था रोटरी प्रिंटिंग होता तो स्क्रीन की बात होती, रोटरी और रोलर को ढंग से पढ़ना। बच्चे ये गलती करते हैं कि रोलर और रोटरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। रोलर में मेटल के ऊपर एनग्रेविंग होती है, रोटरी एक स्क्रीन का स्टाइल है। तो रोलर में क्या होता है कि इसके एडवांटेज बताने हैं 3 और 3 डिसएडवांटेज। एडवांटेज यही है, हाई स्पीड प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर देता है,
ठीक है। डिलीवर्स वेरी हाई प्रिसीजन, क्लैरिटी वाला बहुत ही अच्छा डिज़ाइन देगा, विच इज़ इकोनॉमिकली ऑल्सो फीजिबल। इकोनॉमिकली मतलब बहुत सारे लोगों के लिए सस्ते में ये प्रिंट करके दे देगा। डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी को ये मशीन सेटअप करनी है, सेटिंग अप दिस मशीन और एनग्रेविंग कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई। इट डज नॉट सूट फॉर स्मॉल बैचेस, छोटे सेटअप के लिए, स्मॉल बैचेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हैवी कॉपर रोलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो यही इसके ड्रॉबैक्स हैं और ये इसके एडवांटेज है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ टाई एंड डाई प्रिंटिंग, इज इट अ स्टाइल और अ मेथड। देखो मैं बोल रही हूँ मेथड और स्टाइल पता होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ अ स्टाइल। स्टाइल का मतलब जहाँ पे आप एरिया को रोक रहे हो। अब वो रोक तो आप किसी भी मशीन से सकते हो ना, मेथड इज मशीन, ठीक है। Tie and dye is a print style of printing in which you are resisting the area which is not supposed to be colored. Basically आप वो हिस्से को रोक रहे हो, you are preventing the area to not get dyed or colored, right? So the principle involved tightly tying small section of fabric in which you are tying the small section of fabric with thread. टाई एंड डाई में आप यही करते हो, थ्रेड की मदद से कपड़े को बांध देते हो जो उससे आपको कलर नहीं चाहिए, एंड देन यू आर पुटिंग द फैब्रिक इनटू द डाई बाथ, सो बट द डाई विल नॉट गो इनसाइड द रेजिस्ट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज योर रेजिस्ट प्रिंटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं क्या है वह। 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग यूज टू क्रिएट अ पैटर्न ऑन अ डार्क प्री डाइड फैब्रिक। जहाँ पे कपड़ा ऑलरेडी डार्क है, प्री ड्राइड है, पहले से कपड़ा डार्क है, मान लो ब्लू कलर का कपड़ा ले छापने के लिए, तो कैसे छापूंगी, कौन सा कलर से छापूंगी, या आप डिस्चार्ज प्रिंटिंग करोगे। तो बेसिकली वेयर यूजिंग अ केमिकल दैट डिस्ट्रॉय द बेस कलर, और आप ऐसे केमिकल से कर रहे हो जो आपका डाई हटाएगा। तो डाई हटाएगा कौन से प्रिंटिंग मेथड से, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ठीक है। टेक्सटाइल में मुझे पता है मज़ा आ रहा है, अब समझ में आ गया ना, तो अब आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल। अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर नीड्स टू प्रोड्यूस अ मिलियन ऑफ मीटर। एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़ा बंदा है सूरत का, जिसको बहुत सारे कपड़े अपने मिलियन ऑफ मीटर्स को छापना है ऑफ हेविली डिटेल्ड फ्लोरल प्रिंट, जिसमें बहुत सारे फ्लोरल के प्रिंट करें। तो जल्दी वो कैसे छाप सकता है, जब उसको मिलियन ऑफ मीटर छापना है। पहले आपने पहली पॉइंट क्या पढ़ा, मिलियन ऑफ मीटर, बहुत सारी क्वांटिटी में छापना है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब बचा स्क्रीन एंड रोलर। अब वो कह रहा है हेविली डिटेल फ्लोरल फैब्रिक वेरी क्विकली, बहुत जल्दी करना है, और मिलियन ऑफ मीटर है तो ऑफकोर्स रोलर ही है जो सस्ता पड़ेगा। विच मेथड ऑफ प्रिंटिंग शुड दे चूज, कौन सा मेथड चूज करें, गिव 2 रीजन फॉर दिस चॉइस, और आपने ये मेथड क्यों बताया ये भी बताओ। तो आप क्या बोलोगे, रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग हेल्प्स इन मैसिव प्रोडक्शन, जहाँ पे मिलियन ऑफ मीटर चाहिए, तो एक बार आपने अपनी कॉपर की एनग्रेविंग लगाई और वो इतना कपड़ा आपका छाप कर दे देगी कि वो सारी कॉस्टिंग निकल जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मशीन, continuous and produce very high volume. It delivers the excellent sharpness, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और डिज़ाइन कहीं पे भी इधर उधर नहीं होता, एक्सीलेंट शार्पनेस और क्लैरिटी होती है। क्लासीफाई द मेन मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। मेन मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग बताओ। मेथड बोला है तो 3 प्रिंटिंग के मेथड्स हैं। पहला आपका क्या आता है, ब्लॉक प्रिंटिंग, ट्रेडिशनल प्रिंटिंग जो है, देन यू विल टॉक अबाउट योर रोलर प्रिंटिंग, एंड देन यू विल टॉक अबाउट योर स्क्रीन। डिस्क्राइब द टेक्निक, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, सूटेबिलिटी फॉर द स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड, मेंशन बोथ फ्लैट बेड एंड रोटरी। तो कह रहा है जो आपकी दोनों स्क्रीन प्रिंटिंग के मेथड है, फ्लैट बेड और रोटरी, उसके लिए आप बताओ कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे प्रिंटिंग के लिए, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करोगे जो आपकी प्रिंटिंग के लिए मदद करेंगे। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में आप बताओगे कि मुझे एक मैश लेयर चाहिए, नायलॉन की मैश स्क्रीन चाहिए, उसके ऊपर मैं अपना कलर डालूंगा, देन आई विल यूज़ माई स्क्वीजी, एंड देन माई प्रिंटिंग विल गेट बेसिकली विल हैपन। देन यू विल टॉक अबाउट इक्विपमेंट्स, क्या क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, प्रिंटिंग का पेस्ट चाहिए, फैब्रिक चाहिए, स्क्वीजी चाहिए रबड़ की, ये सारा आपको मशीन चाहिए, राइट। सूटेबिलिटी, फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग इज सूटेबल फॉर शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स। जब डेलिकेट फैब्रिक होता है, मतलब हल्का फैब्रिक होता है और छोटे टाइम के लिए करना है, तो फ्लैट बेड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इज सिलेंड्रिकल स्क्रीन, वहाँ भी स्क्रीन ही है, वहाँ पे एनग्रेविंग नहीं है। रोटरी में भी जो आपके सिलेंडर हैं वो स्क्रीन की तरह ही काम करते हैं, और वो कमर्शियल यूज जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो आपको रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग पे जाना चाहिए, ठीक है। सो फिर वो कह रहे हैं विद द लार्ज डिजाइन कैपेबिलिटी एंड लोअर स्क्रीन कॉस्ट ऑफ फ्लैट बेड प्रिंटिंग सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूस हाई स्पीड। तो अगर वो पूछता है कि मुझे हाई स्पीड प्रिंटिंग करवानी है और मुझे स्क्रीन के जो 2 मेथड है उनमें से कोई एक चूज करना है, तो आप रोटरी चूज करोगे, पर जब कम क्वांटिटी होती है तो फ्लैट बेड में होता है।
सो गाइस, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑल द क्वेश्चंस. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, जल्दी से जाओ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी यूनिट 4. जल्दी से जाओ, करके आओ. और आई एम गोइंग टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज वेरी कॉन्टिन्यूसली अबाउट मोर इनटू डिजाइनिंग कॉलेजेस और क्या क्या आपको करना चाहिए, कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए. इवन इफ नॉट डिजाइनिंग, वट यू शुड मस्ट हैव इन टूडेज टाइम, एटलीस्ट तुम्हें इंटर्नशिप्स वगैरह या हैंडफुल ऑफ मनी कैसे तुम कर सकते हो. आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट. ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई है, कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी मैं कहती हूँ अटकते हो भटकते हो, तो कमेंट कर देना. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट एनी टाइम. ओके, 9 तारीख को पेपर है, तैयारी करनी एकदम चालू कर दो.